आप डायबिटिक नहीं है? कहीं मर्जी चेक कराओ, कोई बीमारी वगैरह? मैं कहता हूँ कभी कुछ आएगा ही नहीं। ये बड़ी कृपा है प्रभु की। ये कमाल है। जनरली हम एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते आप हैं। देखो मेरे बाल देखो, जो कुछ है ये ओरिजिनल है। हाँ, दिख भी इसमें रहे हैं कोई original। कलर नहीं, कुछ नहीं, सब ओरिजिनल। मतलब कहने का आज ये जो बाल है ना, इस पे लगा दी इस लड़के ने आज थोड़ी थोड़ी खाल। कहता गोल साहब थोड़े से जुबान लगने चाहिए। मगर वो तो है ही तो, लेकिन सिर के बाल नेचुरल है। आयुर्वेद में ये कमाल है कि जनरली हम एलोपैथ के जिस डॉक्टर के पास डायबिटीज़ का इलाज कराने जाते हैं, वो डॉक्टर खुद डायबिटिक होता खुद भी है डायबिटिक और दूसरों को डायबिटीज़ की दवा दे रहा होता है। हाँ। लेकिन साथ में आयुर्वेद में हम बताता भी होता है कि मैं ये खाता हूँ, तू भी हाँ, और आयुर्वेद में हम देखते हैं जो डॉक्टर इलाज कर रहा है वो खुद डायबिटिक नहीं होता नहीं है। होता। रीज़न यही है। कुछ चीज़ें अब मैंने जो बताया है तो कुछ भी नहीं है भाई साहब। आप रात को ऑफिस से आओ, या अपनी बीवी से या अपनी मदर से इतनी बना के रखो कि वो आपका सामान तैयार करके रखे, है ना। अगर आप कहोगे ओए कह के बात करोगे, चाहे बीवी है चाहे फिर माँ है, कोई नहीं सुनता। तो प्यार से बात करो या खुद करो यार, खुद इतना तो करो कि ये 3 डब्बे पड़े हैं, थोड़े थोड़े दाने उठाओ। पहले तो गिन के डालोगे, बाद में पता ही चल जाएगा इतने इतने डालने। डाल के पानी डालो, रख दो ढक के, रात को सुबह उठो अपने खा लो। तो प्री डायबिटिक वालों के लिए ना। हाँ, लेकिन जिनको डायबिटीज़ है उनका क्या? जिनको डायबिटीज़ है उनको ये तो लेना ही चाहिए। तो आपके हिसाब से लिमिट क्या, रेंज क्या होनी चाहिए आयुर्वेद के अकॉर्डिंग डायबिटीज़ की? डायबिटीज़ की हाँ। रेंज, जो रेंज है वो खाना खाने के बाद 150 खाना खाने के बाद के 150 ऊपर नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। हाँ, 150 से नीचे है तो फिर ठीक है। खाली पेट 120 से नीचे रहे, खाना खा के 150 160 से नीचे रहे, कोई टेंशन नहीं है। सैर करो दबा के, योगासन करो, 1-2 जो मैंने बताया, मंडूक आसन है, वज्रासन है, 2 ही काफ़ी हैं, सफिशिएंट है, मज़ा आ जाता है। और तीसरा, थोड़ा बहुत आप यदि बाहर अंदर नहीं जा सकते, कभी ठंड है कभी धुंध पड़ गई है, तो घर में ही रूम के अंदर थोड़ा वार्म अप कर लो, तेज 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 तेज, वहीं खड़े खड़े भाग लो। तो ये ट्रेडमिल की तरह ज़मीन पे खड़े खड़े भाग लो। जरूरी थोड़ी है कि ट्रेडमिल लेके आना है, 50,000 रुपये खर्च ही करना है, सीधा कर लो ऐसे ही। तो मतलब ये चीज़ें जो हैं जैसे पसीना निकल जाए। और एक मैं आपको और बात बताता हूँ कि डायबिटिक पेशेंट जो शुगर का पेशेंट हो जाता है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई कहता है जी ये अपना जामुन ले लो, गुड़बार बूटी ले लो, विजय सार ले लो, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये तो लो ही लो। अब जैसे मान लो जामुन लेनी है, आज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर आप लोग सचमुच जामुन की गुठली लेने में कामयाब हो गए, असली जामुन की गुठली, असली मतलब उसके अंदर कीड़ा ना लगा हो। जामुन की गुठली को दीमक लगती है। पंसारी क्या करता है, अब दवाइयों की फैक्ट्रियों को माल देता है, वैद्यों को देता है, वो ऐसी चले सो चले। तो जो तो वैद्य, हमारे जो वैद्य हैं उनकी तरह जो पारखू नज़र है, वो तो नहीं लेते ये चीज़। लेकिन कुछ होते हैं कि चल भाई ऑर्डर आ रखा है, बनाओ बनाओ बनाओ, तो वो चीज़ तो मिट्टी है, उससे कोई जो फायदा नहीं है। जामुन की गुठली है, एक तो वो काली होएगी गुठली, और एक वो बट्टी जैसी, पत्थर जैसी होएगी। उसको दांत पे लगाओ, चबा के देखो, चबेगी नहीं। अच्छा, वो असली है? वो असली है। उसको जब क्रैशर में पिसाई होती है, मुझे पता है हमारे कितने ब्लेड चेंज होते हैं जब हम उसको पिसाई करते हैं। अगर आप काली जामुन की गुठली का पाउडर बना के रख लो अकेला, भाई साहब कभी जीवन में ना बीपी लो होगा, ना ऑक्सीजन कम होगी, ना शुगर होगी, ना जोड़ों का दर्द होगा, ना ब्रेन में वीकनेस आएगी, ना आँख में वीकनेस आएगी, ना दांत कमज़ोर होंगे, ना ही आपकी हड्डियां कमज़ोर होंगी। एक चीज़ बताई है मैंने। ओके, ठीक, और ओरिजिनल होनी चाहिए। बस ये ना हो कि गोयल साहब ने बताया, पंसारी के पास गए, जामुन की गुठली दे दे 100 ग्राम, उसने दे दी, आप लिफाफे में लाए, कान में मोबाइल है, गुठली उठाई, ये किया वो किया, ऐसे ऐसे चलते या फिर घर में ही कर ले, अच्छे से। जामुन खरीद के लाए, उसकी गुठलियां अलग कर ले। जब 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 जामुन का समय आता है, मैं लोगों को बताता हूँ भाई खरीद ले 1 क्विंटल, क्या फ़र्क पड़ता है। उसको डाल, अच्छे से डाल के उसका गुद्दा अलग कर ले, उसका सिरका बना ले, गुठली को सुखा ले, वो पाउडर बनेगा, उसका जामुन का पाउडर बनेगा, बच्चों को खिला, खुद खा, बॉडी एकदम जेन्युइन रहेगी। अच्छा, तो गुठली का पाउडर बहुत काम का है। उसके बाद अगर आपको मिलाना है, इसके अंदर मेथी दाना, इसके अंदर गुड़मार बूटी, बेल की पत्री, और साथ में इसमें आएगा आपका बेल पत्री के साथ व्हीट ग्रास का पाउडर, मोरिंगा का पाउडर, और साथ में काली हल्दी, अम्बा हल्दी और दारू हल्दी। ये मतलब 9 चीज़ें मैंने बताई। 10वीं चीज़
बहुत कमाल की, कॉटन सीड। कॉटन सीड, कॉटन सीड जो बड़ेमे की गिरी होती है, जिसको बिनोला बोलते हैं। ओके। ये 3 लैंग्वेज मुझे आती है, 3 में बता दिया मैंने, बाकी अपना आप देखना भाई। कॉटन सीड क्या है? कॉटन सीड के अंदर से गिरी निकलती है छोटी। मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत कर लो, जीवन बच जाएगा। मैं आपको बता दूं, नहीं मैंने तो कर रखी है। अगर आपको लगता है ना कि गोयल साहब की बैंक में बैलेंस बढ़ाना है तो बढ़ाओ, मेरा क्या जाता है। खुद बना लो तो कोई दिक्कत नहीं है। खुद बनाओगे तो मेरे को भी बार बार बैंक में जाना नहीं पड़ेगा अपने घर में सूखी। लेकिन ये है कि मैंने जो 10 चीज़ें बताई हैं ना, एक मेरी रिक्वेस्ट है कि फ़ोन कर करके तंग नहीं करना। हमारी ये एक रिक्वेस्ट रहती है कि फ़ोन नहीं करने ज़्यादा। फ़ोन करना है तो सिर्फ आप गूगल पे जाइएगा, www.वैद्यवान.com पे जा कर के आप वहाँ पे ये सारा नुस्खा लिखा है, पढ़िएगा। डायबिटीज़ कंट्रोल पाउडर के नाम पे लिखा हुआ है। ऑर्डर करना है ऑर्डर कर लो, पढ़ के बनाना है तो बना लेना। दूसरी बात ये है कि जब आप फ़ोन कर कर के पूछते हो ना, गोयल साहब वो आपने बताया था काली जामुन डालनी है, पीली जामुन डालनी है, तो भाई इसको बैक करके, इसको संभाल के रखना, प्रोग्राम को बैक कर करके सुनो, आपको फ़ायदा होगा। आगे लोगों को भी भेजा करो, क्योंकि मैं भी सोच रहा हूँ कि आपका भला हो, तो आप भी सोचो दुनिया का भला हो। 1 से 2 भेज दिया करो, 2 से फिर अपने आप भेजते रहेंगे। तो ये चीज़ जो है ना जी, इससे क्या होता है, ये 10 की 10 चीज़ों को मिला के पाउडर बना लो। भाई साहब सुबह खाली पेट 1 चम्मच खा लो। आपको इंजेक्शन लग रहा है, आपको बड़ी बड़ी गोलियां खानी पड़ रही हैं, 1000 मिलीग्राम, 500, कुछ भी खा रहे हो आप। एक बार समराइज कर दीजिए, कौन से 10-10 चीज़ें? यही जो मैंने अभी बताई। एक बार बोलूं? एक बार फिर से बोलिएगा। इसमें नंबर 1 हमने बोला है, सबसे पहले आप लिखिए काली हल्दी, अम्बा हल्दी, दारू हल्दी। ये 3 तरह की ये चीज़ें होगी। उसके अंदर आप डालेंगे मोरिंगा पाउडर, व्हीट ग्रास पाउडर। फिर उसके अंदर आप डालोगे जामुन की गुठली, बेलपत्री, गुड़मार बूटी और 1 मेथी का दाना, 9, और 10वां इसमें कॉटन सीड है। ठीक है भाई साहब, ये वो नुस्खा है जो दुनिया में कोई वैद्य ना बताए ना किसी को दे। तो आपकी वेबसाइट पे ये भी लिखा है कितने कितने सब क्वांटिटी में होना चाहिए? बराबर। अच्छा। बस 100 ग्राम लेके किलो बन जाता है। अच्छा, किलो बना के रख लो। 10 चीज़ हो गई तो किलो तो होगी। हाँ, 1 किलो बन गया तो भाई साहब खत्म ही नहीं होता जल्दी। ओके। और 3 महीने के बाद जाके HbA1c टेस्ट कराओ, पता चलता है कि काम हो गया भैया, बहुत बढ़िया। और दूसरी बात, ये बीटा सेल को एक्टिव करता है। मेन जो पैनक्रियाटिक सीक्रेशन है, हमारा जो पैनक्रियाज है, उसके अंदर जो बीटा सेल है उसको एक्टिव करता है। बताओ, बीट ग्रास क्या करेगा? खून बढ़ाएगा। मोरिंगा पाउडर क्या करेगा? मांसपेशियां और नर्व सिस्टम को स्ट्रांग करेगा। अम्बा हल्दी, दारू हल्दी, काली हल्दी, इन्होंने क्या करना है? इन्होंने स्किन का पोषण करना है, यूरिया का पोषण करना है, सारी चीज़ों को स्ट्रांग खत्म करना है। मैं कहता हूँ जी, सारी चीज़ें ही कमाल की हैं। मैं कहता हूँ 10 नहीं खा सकते, 1-1 बना के रखो तब भी कमाल की हैं।